Hello everyone, live today and a very happy 73rd Republic Day to everyone. Wishing that to all of you. So आज 2 दिन भागवतम का सेशन हुआ था। एक दिन इंट्रोडक्शन और एक दिन राजा परीक्षित का कहानी। तो आज तो रिपब्लिक डे है और ये मैं थोड़ा बोल दूं। एक तो मेरा घर में एक बार ऑलरेडी मुझे कोविड हो चुका है, तो नेचुरली जो हमारे जो हेल्पिंग हैंड आती है, जो थोड़ा सा मुझे रात का खाना बनाने में, सुबह में एक आती है और शाम को एक आती है, जो मुझे थोड़ा खाना बनाने में मदद करती है। मैं भी थोड़ी थोड़ी आदत है मुझे रात में घर के लोगों के लिए कुछ कुछ बनाने का, तो बराबर मैं अपना बेटा के लिए कुछ अपने हाथ से ही बना देती हूँ, लेकिन साथ में वो रहती है, थोड़ा हेल्प कर देती है। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि बहुत फास्ट ये एक से दूसरे में जा रहा है। ओमिक्रॉन हो चाहे नहीं भी हो, कोविड का ही एक अलग वेरिएंट हो, और ऊपर से हम लोगों को सभी को थोड़ा थोड़ा ये मतलब थोड़ा तबीयत ख़राब है। बेटा को भी थोड़ा हल्का सर्दी खांसी और उसके साथ साथ लाइट फीवर ये सब है। तो अभी हम लोग घर में भी सब रूम के बाहर आ रहे हैं लिविंग रूम में, तो फिर मास्क में बैठ रहे हैं। तो इसीलिए ये मास्क है अभी 1 हफ्ता कम से कम कंटिन्यू करना पड़ेगा, 7 डेज तक, क्योंकि उन लोगों का भी हेल्थ का रीज़न है। हम चाहते हैं कि वो लोग भी अच्छे रहे और हम लोग भी अच्छे रहे। तो अभी अर्जुन को 2nd डे ओवर होके आज 3rd डे है। हल्का सा उसका फीवर है, तो आज से कम हो जाना चाहिए। तो अभी अगर आज कम नहीं हुआ तो कल मॉर्निंग में हम लोग टेस्ट करेंगे, उसका कराना पड़ेगा। तो खैर उसके साथ साथ वर्क वगैरह भी चल रहा है, ज़िंदगी तो नहीं रुकती कुछ प्रॉब्लम के लिए। और अभी आज जो थोड़ा सा बहुत लोगों से रिक्वेस्ट आया, बहुत लोगों को ये भागवतम सेशन पसंद आया और बहुत लोग ने रिक्वेस्ट किया मुझे मैसेज पे कि आप अपना जो बातें बोलते हो ना, तो वो थोड़ा बोला करो, क्योंकि हम लोगों को अच्छा लगता है आपकी ज़िंदगी का, आपका एक्सपीरियंस का बात सुनना। तो हम सोचे आज भागवतम के थोड़ा सा 1-2 पॉइंट शेयर करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ ये तो सेशन जो है वो भागवतम आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो। भागवतम का बहुत सारा बुक्स भी रहता है और भागवतम हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में तो बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो भागवतम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये डेडिकेशन है, ये ट्रिब्यूट टू माई राजी माँ, राजलक्ष्मी रतन के प्रति एक मेरा श्रद्धांजलि है, जिन्होंने ये लास्ट डे सेशन में मैं बोली थी ना कि गुरुजी इस बुक का वो लॉन्चिंग किए थे आश्रम में। तो ये राजलक्ष्मी रतन द्वारा लिखा कथित था, नीलांजना ने इसको लिखा था। लेकिन राजी माँ मुझे एक बहुत प्यारा नाम से बुलाती थी। 2 थे, एक थे राजी माँ और एक थे हमारे नवीन पापा हम बुलाते थे उनको। वो मुंबई से थी और उन्हीं का हाथ पकड़ के, जब मैं किसी को भी नहीं जानती थी फेसबुक में, तो उनको उनके बाल से ये अलका विश्वास मुल्की है, वो मैं नहीं जानती थी कौन है। वो बोले हमारे टीचर है, उन्हीं से मैंने सीखा, तो नेचुरली एज अ टीचर उनको भी मैंने जाना। तो ये नवीन पा मुझे डे 1 से भीजी बोलते थे, भीजी तो विजया से वो शॉर्टकट करके बोलते थे। और वही नाम राजी रतन मुझे हमेशा क्या है, क्या हाल है विजी, ऐसे करके बोलते थे, क्योंकि वो उनका नाम राजी था, राजी फिर उसमें माँ लगा करके राजी माँ, ठीक है। तो उन्होंने ये विजी करके जो मुझे बुलाते थे, मुझे इतना अच्छा लगता था वो नाम। राजीमा और नवीन पा जब चले गए, मुझे विजी कह के पुकारने वाला कोई नहीं रहा तो ये एक नाम है
जो भागवतम उनका बोलते बोलते ये मेरे मन में आया कि थोड़ा शेयर करूं। तो जब मैं बोली थी लास्ट सेशन में कि वेदव्यास जी के पुत्र को, सुखदेव जी को वहाँ बुलाया गया राजा परीक्षित के दरबार में और भागवतम, श्रीमद् भागवतम कहने के लिए। तो वो जब सुखदेव अपना शिष्य लोगों को साथ में करके और फिर राजा परीक्षित को वो भागवतम कथा, श्रीमद् भागवतम सुनाने के लिए आए, तो बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे एक साथ में आए और सुनने के लिए उद्ग्रीव थे वो लोग। हाँ, बहुत इच्छुक थे कि उनके श्रीमुख से ये सुने। और मैंने एक बात कहा था, भागवतम खाली बस कृष्ण का कहानी नहीं है। कहाँ से ये दुनिया आया, कैसे ये जो है पृथ्वी, कैसे इसका सृष्टि हुआ, किस तरीके से, ये सब का कहानी भी शुरू में है। श्रीमद् भागवतम के शुरू में ये सब कथा आपको जानना पड़ेगा, तभी जा कर के आप अवतार और फिर श्री कृष्ण इसको जान सकते हो। तो देखो, ये बोलने के पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। ये जो पुराण या श्रीमद् भागवतम या जो भी है, ये सब आप ध्यान में बैठते हो या आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन है अगर यूनिवर्स के साथ, तो आपके मन से जो उठ के आता है, अपने आप स्फूर्त होती है नॉलेज, वो आपके जिंदगी के लिए वो लेकिन रियल नॉलेज पॉइंट है। तो पहले वो अपना जो अपने आप को जानना या नॉलेज को अपने अंदर से देख पाना, उभर के आना नॉलेज, वो पहला आती है और फिर शास्त्र उसको सपोर्ट करता है। शास्त्र किस लिए है? पहले आप जानोगे, मानो आग में हाथ देते देते आपका हाथ जल गया, ये आप पहले जान लिए अपना एक्सपेरिमेंट से, अपना एक्सपीरियंस से, आप जान गए, वो नॉलेज आप में आया एकदम स्वतःस्फूर्त, जिसको बोलते हैं बंगाली में, मतलब एकदम अचानक से वो नॉलेज आएगा। और फिर आपको ये आप प्रैक्टिकल जब अनुभव किए, उसको आप कहीं पढ़ रहे हो कि हाँ ये टेम्परेचर हाई हो जाता है और स्किन जल जाता है, ये सब हो गया थ्योरेटिकल बात। तो ये जितने सारे शास्त्र है ना, उतना इम्पोर्टेंस ये आप लोगों का विचार है, लेकिन मैं अपना बात बोल रही हूँ। शास्त्र मैंने बाद में पढ़ने के लिए, खाली बस उत्सुकता के लिए मैंने पढ़ा, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे ये लगा, एक बार भी वो अनजाना सा कोई पॉइंट नहीं आया। मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मैं एक्सपीरियंस की हूँ। तो वो एक्सपीरियंस का जो पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट पे आप एक्सपीरियंस किए हो, ये भागवतम पढ़ते पढ़ते राजीमा ने बोलते बोलते ये इंसिस्ट करती थी कि आप अपने अंदर से मनन करके देखो कि कहाँ ये भगवान है या सिर्फ एक कहानी है या किसी के द्वारा किया हुआ कल्पना है, कल्पना पे रंग चढ़ा करके आपको बोला जा रहा है। वो आप अपने माइंड से देखो, आप अपने आप को समझो कि किस तरीके का नॉलेज आप यहाँ से निकल करके, जैसे बहुत समुंदर में बहुत सारे ये छोटे छोटे शुक्ति जिसको कहते हैं, जिसमें से मोतियां निकलते हैं, ठीक है, तो वो शेल रहता है ना, उसमें से आप 10 शेल को खोल करके देख रहे हो, तो एक में से आपको अचानक से एक मोती मिल जाता है। उसी तरह शास्त्र भी वैसा ही चीज है। जब आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको रिलेट करना बहुत जरूरी है, वो दोनों में से क्या तालमेल है, आप अपने उपलब्धियों के साथ क्या समझा, क्या आपको अपने जिंदगी सिखाया, और फिर उसको आप कैसे एक बुक के अंदर में ऑब्जर्व कर रहे हो, वो बुक लेकिन आपके खुद के नॉलेज के जो लेवल है उसके ऊपर आपका अंडरस्टैंडिंग होता है वो बुक का। इसीलिए शास्त्र को गुरुजी हमेशा एक बात बोलते हैं कि सूत्र देते हैं, हम एक्सप्लेनेशन नहीं देते। सूत्र क्या होता है? एक छोटा सा वर्ड, एक छोटा सा सेंटेंस जो वो बोल के गए, वो अपने मन में तुम मनन करके तुम्हारा कहीं ना कहीं उसका रिलेटिविटी आएगा तुम्हारे मन में, और तुम अपने तरीके से उसको समझोगे, ठीक है। तो ये बात मैं पार्वती बाउल, जो बाउल सॉन्ग करती है, उनसे भी मैंने ये बात सुना। कोई सॉन्ग करते करते, वो मेरा बहुत फेवरेट एक सॉन्ग था, बाउल सॉन्ग, तो मैंने सुना कि वो
सॉन्ग गाते गाते उन्होंने कहा कि ये जो शांत भाषा होता है, बाउल का जो लैंग्वेज होता है ना, वो आपको वो उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे दूं तो वो तो मेरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस या मैंने जिस जैसे अनुभव किया है उसको मैं आपके माइंड में मैं घुसा देने की कोशिश करूंगी ना, तो ये उचित नहीं है। यू शुड ग्रैब इट, ग्रैब नहीं कर सकते, मतलब यू शुड रियलाइज इट दैट व्हाट दे वांटेड टू कम्युनिकेट टू यू थ्रू बाउल लैंग्वेज। नेचुरली ये जो भागवतम है, भागवतम कथा, वो भी लेकिन है तो कृष्ण की कहानी, लेकिन उसमें जो जो पॉइंट्स आप रिलेट कर पाते हो अपने उपलब्धि, अपने लेवल ऑफ नॉलेज के साथ साथ, जो जैसे समझ में, आपका समझ अलग है, ए बी का समझ अलग है, सी का समझ अलग है, मेरा समझ अलग होगा, वही एक ही लाइन बताया जाएगा, लेकिन अपना अपना लेने का जो कैपेसिटी है नॉलेज को, वो लेवल अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, ये लोग स्टोरी बोल के छोड़ दिया, आप अपने से सोचो और उसमें से जानो। तो उसमें एक परीक्षित के कहानी के बाद जो राजिमा बोलते हैं कि अवतार, हाँ अवतार हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे एक महाभारत का बहुत पॉपुलर सा लाइन्स है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य विनाशाय च दुष्कृतम, ऐसे करके लाइन है। तो यानी जहाँ जहाँ अधर्म होता है वहाँ वहाँ भगवान परित्राण करने के लिए जो रूप पकड़ के आते हैं, उतरते हैं, उसी को अवतरण बोलते हैं, अवतार। अवतार और अवतरण लेकर के मेरा एक लेक्चर भी है, बनारस में मैंने दिया था, इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी ने मुझे इनवाइट किया था वहाँ स्पीकर, तो उसके वो मेरा बहुत पॉपुलर टॉपिक है, ठीक है, बहुत फेवरेट टॉपिक भी है अवतार। तो अवतार कैसे होते हैं, मानो मैं माँ हूँ, राजिमा ने ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया उसका कि एक दोनों बच्चे में एक साथ में वो लोग एक घर में रह रहा है और वहाँ पर दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाती है, बहुत मारपीट हो जा रहा है, तो क्या होगा, उसको बचाने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए उस समय में माँ दौड़ के जाएगी और दोनों बच्चे को छुड़ाएगी एक दोनों से कि मारपीट मत करो, ऐसे ना, तो मतलब प्रॉब्लम सुलझाने के लिए। तो ईश्वर भी हमारे माँ जैसे ही होते हैं। जब भी हमारे यहाँ पे कुछ अधर्म का काम होता है, कोई किसी के ऊपर कुछ अत्याचार अन्याय कर रहा है और उसका मन से मतलब निकल रहा है कि हे ईश्वर आओ और हम लोगों को बचाओ, उद्धार करो, तो ऐसे कहा जाता है कि अवतरण होता है तब जब मनुष्य जो जाति है वो जब संकट में पड़ जाते हैं, तो एक एक अवतार आते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रूप पकड़ के। तो ये जो हम लोग सृष्टि के पहले की बात बोलेंगे, देखो इसका तरह तरह का थ्योरीज है। सृष्टि के पहले बहुत लोग बोलते हैं शिव निश्चल थे, वो एकदम मतलब उनमें शक्ति बिना शिव का कोई वर्ल्ड की अस्तित्व नहीं है, या उनका जो शिव का जो हम लोग देखते हैं ना हमारे आँख के सामने, वो शिव का रूप स्वरूप में आना वो नहीं, निश्चल निष्क्रिय होकर के वो बैठे हुए थे। तो वहाँ पे शक्ति आई उनका, तभी वो जा कर के एक्टिव हुए और फिर वर्ल्ड वगैरह सृष्टि हुआ। तो ये जो देवी पुराण ये सब में भी हाईएस्ट जो नॉलेज दिया गया है या हाईएस्ट एलिवेटेड स्टेट जिसको बोला गया है शक्ति का, वो देवी है। राजिमा रतन का और एक बात हमें आज याद आई, उनका जो वेबसाइट है ना उसका नाम है swastikdevi.com। यानी देखो मैं इसी बात को कहना चाहती हूँ कि जो अपने अंदर में ईश्वर को एक बार वो स्वतः रूप को या स्वतः तम रज के परे की रूप को एक बार फील कर लेता है ना, तो उनमें कहीं ना कहीं ये एहसास आता है कि जो है सो मैं ही हूँ। मेरे मन में मेरे विचारों के साथ मेरा माइंड का जगत जो है मेरा ही माइंड का रिफ्लेक्शन है, नथिंग, इट इज़ नथिंग एल्स। हाँ, तो ऐसे जो लोग एक बार मतलब आत्मज्ञान जिन लोगों को मिला या जो उनके करीब समीप आए आत्मज्ञान के या आत्मदर्शन के
समीप आए, नेचुरली उनके माइंड में एक कर्तापन नहीं रहता कि मैं कर्ता होकर के मैं समझ रहे उन लोगों को कि मैं ही हूँ जो मैं हूँ, वो वैसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में वो एहसास आना ही है। तो ये अद्वैत वेदांत की भावना है। तुम खुद को ईश्वर को देखो, चाहे खुद को देखो, चाहे गुरु को, जो जिसको देखो, मतलब खुद को तुम सबके अंदर में एक रास्ता से एक डॉग या एक कैट जा रहा है, उसको अगर दर्द महसूस हो रहा है, उसके ऊपर कोई पत्थर फेंक करके मारा, तो वो उस समय में तुम्हारे दिल में चुभेगा कि तुमको कोई पत्थर मार रहा है। इसको कहते हैं सेम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में आ जाना। तो वो उस तरीके के लोगों में अलग ही एक डिफरेंट काइंड, दे हैव देयर डिफरेंट लेवल, उसमें वो हम आप नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ये पहले हम लोग देखेंगे कि जब शुकदेव ने वर्णन करना शुरू किया वेद व्यास की वो श्रीमद् भागवतम को, तब उन्होंने ये अवतार का बात कही। कृष्ण भी एक अवतार है, अलग अलग समय में अलग अलग अवतार है। जैसे कि वराह अवतार हम लोग देखते हैं ना, मान लो वराह अवतार जो होता है वो क्या खाता है, गंदे जो पानी और कीचड़ रहता है ना, वो उसमें रहते हैं ना वराह, जो पिग होते हैं। तो ईश्वर ने उनमें कोई अहंकार नहीं है, ईश्वर में अहंकार नहीं है। क्योंकि मेरे को तुमको अगर कोई बोलेगा कि तुम ऐसे बड़ा बनो हम लोग झिझकेंगे, बन नहीं सकते। लेकिन ईश्वर या ऐश्वरिक व्यक्तित्व वाला जो इंसान रहते हैं ना, वो लोगों के अंदर कोई अहंकार नहीं रहता। तो वराह अवतार में भी नारायण आए थे। उस समय पृथ्वी को बचाने के लिए पूरा गंदा पानी से सारे तरह भर गया था, जैसे जिसको बाणाना कहते हैं, पूरा वर्ल्ड पूरा भरा हुआ था कीचड़ से। और उस समय में वो अपना जो शुंड होता है ना, जो बराह का जो मुंह के पास, वो उससे वो पानी को एब्जॉर्व किए थे। तो ये गंदगी में उतारना खुद और उसको साफ करना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वो अवतार का एक रूप है, एक अवतार थे। अलग अलग वामन अवतार, ऐसे बहुत सारे अवतार आए। तो शुकदेव जी ने पहले ये सारे अवतारों की बात कही और यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ। उसमें श्रीमद् भागवतम में ये बताया जा रहा है, सारा कुछ तो नारायण को लेके है ना। कृष्ण भी तो नारायण विष्णु के अवतार है। तो विष्णु अपने पत्नी को लेकर के वो एक दूध का सागर में, हम लोग क्या देखते हैं, भगवान सोए हुए हैं। कहाँ सोए हुए हैं? एक दूध का सागर है और उसके ऊपर सांप है, सहस्र मुंह है उसका, और माथा है सहस्र, 1000 माथा है। वो सांप उनके माथे के ऊपर धरा हुआ है और वो कुंडली मार के उसमें तैर रहा है वो समुंदर में, और उसके ऊपर नारायण निद्रा में है। ऐसे ये हमारा बहुत पहचाना सा फोटोज वगैरह सब जगह में, या स्टोरी हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं पिक्चर्स। तो ये जो अवतार है, मतलब उनका जो नारायण का जो रूप है ना भगवान का, उसको अगर तुम गौर से देखोगे तो ये देख पाओगे कि ये दूध का जो सागर है, ये क्या है? ये है प्रॉस्पेरिटी, प्राचुर्य जिसको बोलते हैं। हमारे पास कभी कभी क्या होता है, बहुत रहने के बावजूद भी लोभ आ जाता है मन में, और चाह, और की चाह आ जाता है। तो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, कॉन्टेंटमेंट नहीं आता हम लोगों में। तो ये दूध का जो समुंदर है, दूध जो है वो प्राचुर्य का मतलब उसको संकेत करता है। तो दूध का समुंदर में वो तैर रहा था वो सांप, और उसमें नारायण सोए हुए थे। जो सांप का सहस्र माथा है, यानी कि जो अलग अलग माथा, मतलब जहाँ हम लोग बुद्धि से काम करेंगे, हमारा जो क्षुद्र जिसको बंगाली में अमित्य कहते हैं, मैंपन, वो जितना ज्यादा होगा उतना अहंकार हो जाता है। तो सहस्र जो माथा है वो अहंकार की प्रतीक है। और क्या किस चीज से हम लोग ये अहंकार को भगा सकते हैं? सिर्फ अपना अवेयरनेस,
से हम लोग ये इसको हटा सकते हैं। अगर बहुत चौकन्ना रहना जिसको बोलते हैं ना, वो चौकन्ना अगर हम लोग रहते हैं, अलर्टनेस और अवेयरनेस, उसके साथ हम लोग अहंकार को ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि सांप को देख करके हमारे मन में क्या होता है, डर आ जाता है। तो हमारे मन जो है वो प्रेजेंट में आ जाता है, डर में भी, लेकिन माइंड प्रेजेंट में आ जाता है। तो उस समय में अगर आपके माइंड जैसे ही प्रेजेंट में आ गया, तो आप में खुद को लेकर के सोचना मैंपन वो कहाँ रहेगा। तो आप अगर हर एक पल को वैसा अलर्टनेस के साथ, वैसा अवेयरनेस के साथ जी सकते हो, तो आप में अहंकार नहीं आएगी। ये है वो भगवान का जो सोया हुआ रूप है, उनका वर्णन। ठीक है, तो ये फिर उनमें से एक देखा जा रहा है कि उनके नाभि से एक कमल निकले, उसके ऊपर ब्रह्मदेव बैठे हुए थे, ब्रह्मा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पहले ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये नहीं थे, लेकिन बाद में ये जो श्री विष्णु है वो उसमें से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर अलग अलग उनका रूप हुआ। तो पहले ब्रह्मा सृष्टि करता है, वो आए, और उनका हम लोग जानते हैं उनका 4 हाथ, 4 मुंह, 4 तरफ तरह से सिर जो है। ठीक है, तो वो हाथों में अपना बेत पकड़े हुए थे, यानी कि ज्ञान, और उनको जो है उनमें से सृष्टि हुआ। अब हम लोग ये देखेंगे हमारे यहाँ संसार में भी हम लोग खुद के अंदर भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर बैठे रहते हैं। यानी कि सृष्टि, पालन और संहार, इसका जो गुण है ये हमारे अंदर भी है। हाँ, जैसे सृष्टि हम लोग कुछ क्रिएशन करते हैं, कुछ एक मकान बना रहे हैं, उसको सुंदर से सजा रहे हैं, हम अपना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं। तो जहाँ सृष्टि है, कुछ निकल करके उभर के आ रहा है सृष्टि, वो तुम्हारा ब्रह्म गुण है। और उसके बाद जो हम लोग संसार में जो पालन करते हैं, अपना फैमिली को या अपना घर को चलाते हैं, कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन ही चला रहा है, तो उसमें किसी का मानो रूठ जाना, किसी को मनाना, ये सब करके मतलब जोड़ जोड़ के चलना पड़ता है ना हमको। संसार में रहते हैं तो कहीं पर भी तुम चले जाओ, या तो वर्क प्लेस में या तुम अपने घर देख लो, कहीं पर भी तुमको, लेकिन पालनहारे बोलते हैं ना, वैसे ही एक पालनकर्ता के स्वरूप तुम हो जब तुम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से चला रहे हो। और जो शिव यानी कि डिस्ट्रॉयर, उनका जो विनाश, उनका जो रूप है, यानी कि हम लोग कोई चीज़ होते होते हो नहीं रहा है और हम लोग फिर हम लोग उसको एंड कर देते हैं। एक रिलेशनशिप चलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, तो फिर वो चल नहीं रहा है, उस रिलेशनशिप को छोड़ करके आगे बढ़ जाना। वो क्या हुआ, पुराना चीज़ तुम्हारा विनष्ट हो गया और नया वहाँ से नए चीज़। कभी नष्ट जो चीज़ होता है, जैसे पेड़ से एक सूखा पत्ता गिर जाता है तो एक नया किशलय भी तो उसमें से आता है ना, एक नया पत्ता भी तो उस वृक्ष से निकलता है ना। तो वैसा ही हमारे ये जो शिव है, उनको हम लोग बोलते तो है विनाश कर देने वाले, मतलब सब कुछ संहार करता शिव है, लेकिन एक्चुअली संहार करता नहीं है। वो नए सृष्टि को अवकाश दे रहे हैं, नया सृष्टि के लिए। पुराने चीज़ें विनष्ट करके, जो कि खोखला हो चुका है, उसको ध्वंस करके वो नए चीज़ों को जन्म देने वाला, उसको कहते हैं शिव शक्ति। तो ये तरह तरह की शक्ति, ये ब्रह्म शक्ति और विष्णु शक्ति और शिव शक्ति, ये लेकिन हमारे हर एक, हमारे, मेरे, तुम्हारे सभी के अंदर ये तीनों शक्तियाँ मौजूद है। कभी कोई शक्ति प्रकट होता है, कभी कोई शक्ति प्रकट होता है।
सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्तिभूते सनातनी, ये बोलते हैं ना हम लोग। तो देवी पुराण में देखो या देवी कथा में देखो तो उनको वो हाईएस्ट पावर के रूप में डिस्क्राइब किया गया। यहाँ हम लोग अगर कृष्ण के बात पढ़ेंगे तो सारा चीज़ विष्णु, श्री विष्णु, नारायण, वैकुंठ, इसको लेके इसका बेसिक बना हुआ है। तो तुम यानी कि सीधा सा बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके सीधे से मैं बतलाना चाहूँगी कि हमारे रामकृष्ण देव बहुत मतलब रियलाइज्ड थे ना वो, तो इसीलिए बता के गए थे कि जो तो मत तो पथ, जितना मत है तुम्हारा, जितना रहा है घूम फिर करके एक ही जगह में जा करके तुम पहुंचोगे। तो वो तुम देवी को ही हाईएस्ट बोलो या तुम विष्णु को ही हाईएस्ट बोलो, जो भी है अपना अपना कल्पना, मैं पहला दिन बोली थी, अपने अपने माइंड के कल्पना है ईश्वर। घूम फिर करके तुमको फिर आत्मा के पास आ जाना पड़ता है, खुद के समीप आ जाना पड़ता है। तो दोनों को हम लोग अलग एक वस्तु है, जैसे साधु होने से कोई हिमालय में जाएगा और छोटा सा कॉपिन पहन के कोई घूम रहा है तो उसी को साधु बोल देंगे, ऐसा बात नहीं है। साधु हमारे परिवार में भी रह सकता है, तुम्हारे मेरे घर में भी साधु हो सकते हैं। उनका स्वभाव से पता चलेगा कि वो साधु है या क्या है। तो वैसा ही अपना जितना सारा डिस्क्रिप्शन है, जितने सारे शास्त्र है, जितना सारा पुराण, भागवतम, सब कहानियां हैं, सभी के अंदर से तुम एक ही, तुमको बाद में तुमको लगेगा, जब रियलाइजेशन आएगा लगेगा अरे इतना आसान चीज घुमा फिरा के मतलब मैं पढ़ती हूँ ना, तो मेरे घर में बहुत सारे बुक्स थे, ठीक है, कोई पुराण बाकी नहीं था कोई, क्योंकि हमारे फैमिली का जो लाइब्रेरी पर्सनल कुछ था, बुक केस में सब बुक भर के रखा हुआ था। तो वो पुराने घर में मैं कुछ निकाल के पढ़ भी लेती थी। लेकिन अभी मानो अवधूत गीता पढ़ रहे हैं या भागवत गीता पढ़ रहे हैं या अष्टवक्र गीता पढ़ रहे, ये सब मैंने बहुत बाद में पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन छोटे में मैं वो सारा बुक को एक बार उतारती ज़रूर थी, और मैं बहुत स्पीड से पढ़ने वाली, मतलब एक पेज में ना मेरे को ऐसे होता है कि एक पेज को मैं शुरू का वर्ड्स कुछ और लास्ट का वर्ड कुछ, बीच का वर्ड कुछ पढ़ के मैं समझ जाती हूँ वो पेज में क्या लिखा हुआ है, ये एहसास होता है। तो मैं बहुत फास्ट बुक को ख़त्म कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये जब मैंने पढ़ा डिटेल में उपनिषद, वेद, ये सब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो बारी लेकिन थोड़ा देर 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ने के बाद में मतलब ये एहसास होता है कि अरे वही तो एक ही बात है जो घुमा फिरा के बोल रहा है। ये एहसास हो जाता है। हाँ, सबको नहीं होता, मतलब वो अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, तो जो है अभी ये अवतार आज शॉर्ट सेशन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बातें अच्छी नहीं लगती। रिपब्लिक डे के दिन में बैठ के इतना सारा भागवतम बोल रही हूँ मैं, नॉलेज, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आज थोड़ा लाइट सेशन के साथ जो हम लोगों ने सीखा, पहला दिन इंट्रोडक्शन, भागवतम कैसे आया, उनको कैसे डिप्रेस्ड हो गए थे वो वेदव्यास जी, और फिर नारद जी आके उनको बोला था कि दिल से कुछ लिखिए, तो उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम लिखा। श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता दोनों अलग चीज़ है। भागवत गीता इज़ अ पार्ट ऑफ महाभारत। युद्ध में खड़े होके उस समय में अर्जुन को जो ज्ञान दिए थे श्री कृष्ण, हमारे गुरुजी बोलते हैं श्री कृष्ण को बोला गया था, बाद में अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया था और एक बार बोलने के लिए, लेकिन और एक बार वो बोल नहीं पाए। क्यों नहीं बोल पाए? वो बोले कि एक बार जो ज्ञान हमने दे दिया, उस समय हम समाधि में थे और वो नॉलेज हम आपको दिए, बाद में वही चीज़ आप रिपीट करने के लिए बोलोगे नॉर्मल स्टेट में, मैं उसको बोल ही नहीं पाऊंगी। अभी ये एहसास बहुत सारे टीचर्स को, आप लोगों को होता होगा। ये जो जगह में हम लोग बैठे हुए हैं ना, या जहाँ पे बैठ करके नॉलेज देते हैं, जहाँ भी जिधर भी बैठ करके आप नॉलेज बोल रहे हो, अगर डेडिकेशन के साथ कोई नॉलेज सेशन आप कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं मालूम है? व्यासपीठ। क्योंकि जितने सारे नॉलेज, जितना वेदा से लेकर के सभी नॉलेज जो है वो व्यास के पास था। और नॉलेज कंपाइलेशन और नॉलेज डिलीवरेंस, ये जो जहाँ से
जो स्थान से हो रहा है उसको पीठ कहते हैं, और व्यास जिन्होंने कंपाइल किया नॉलेज को, तो वो व्यासपीठ बोला जाता है। व्यासपीठ में जब कोई बैठ करके कुछ बोलता है ना, वो कोई टीचर का नॉलेज नहीं रहता, उनके मुंह से खुद ये मानते हैं लोग, उनके मुंह से खुद व्यास जी वो ज्ञान देते हैं। यानी कि गुरुओं का गुरु जो है वो उनका मुंह से उनके गुरु बोलते हैं, वो नहीं बोलते। हमको अगर कोई स्कूल में बैठ करके कोई टीचर पूछ लिया मैडम बोलिए, तो भागवतम बैठ करके मैं बोल नहीं पाऊंगी। कहीं पर भी मतलब आएगा वो फ्लुएंसी, वो नहीं आएगी उसमें। हाँ, लेकिन ये राजीमा रतन भी जब बोलती थी, या कोई भी गुरु, ये सभी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग अगर नॉलेज का पीठ में बैठ करके अगर किसी को नॉलेज दे रहे हो, वो व्यासपीठ है, उसमें जब आप बैठ जाते हो तब वैसा ही जो महाभारत का नॉलेज दिया गया था ना, जो स्थिति में, जो स्टेट में श्री कृष्ण थे, जिस स्टेट में रह के वो नॉलेज दिए, बाद में बोले कि हम और नहीं दे पाएंगे। अभी जहाँ तहाँ खड़ा होकर बोलोगे मुझे रिपीट करो, तो हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो जब एक बार तुम्हारी मुंह खोल गई, तुमको अगर कर्तापन नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर अगर डुअरशिप नहीं है, तो फिर तुम्हारे मुंह से कोई हायर पावर बोलेगा। ये सब एक्सपीरियंस करने का बात है। ये सारे जो लोग स्पिरिचुअल चीज़ के प्रति इंक्लाइंड है, मुझे बहुत दुख लगता है, मुझे बहुत मतलब करुणा होती है उन लोगों की तरफ। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, मेरे सास, मैं तो कुछ साल उन लोगों के साथ भी रही। सारे हमारे घर में नॉलेज डिस्कशन होता है हर समय। कभी भी कोई भी चीज़ से हम लोग नॉलेज को उठा करके लाते हैं। तो हमारे घर में जो लोग मेरे साथ रहे इतने साल से, बहुत लोगों का दिल खुला नहीं चेष्टा करने के बाद भी दिल खुला नहीं, क्योंकि उनमें अपना जो ये मुमुक्षता या तितिक्षा जिसको कहते हैं ना, ईश्वर के प्रति जानने का एक आग्रह, वो मतलब पूर्वाश्रम से आता है आपको। मतलब आपका जहाँ पर आप, यहाँ हम लोग आते हैं सिर्फ हमारे कर्म को एंड करने के लिए। बारी बारी जो ये जन्म लेते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू शास्त्रस या हिंदू बिलीफ, जो बार बार हम लोगों का पुनर्जन्म जितना देर तक लेना पड़ता है, जब तक तुम्हारा कर्मा अकाउंट खत्म नहीं हो जाता। तुम पहले जन्म में उसके पहले जन्म में जो तुम करके गए हो यहाँ, उसको मानो एक आदमी को तुमने गाली दे करके गए थे, या उनसे तुम्हारा मारपीट हुआ था, तुमने उसको मारा, अगला बर्थ में उसी के फैमिली में तुम बॉर्न हो गए और तुमको वो मार खाना पड़ेगा। तो जब प्लस माइनस हो करके वो शून्य नहीं होता तुम्हारा कर्मा अकाउंट, इसीलिए ये बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं ना, गुरु के पास आए हैं, जितने गुरु बहन या गुरु भाई है सब कैसे अपना लगता है 10 जन्म से जानते हैं इनको। ये इसी के लिए है क्योंकि पहले जन्म में तुम्हारा कोई ना कोई उससे खाता बही हिसाब किताब बाकी है, इसीलिए इस जन्म में उसको मिल करके पूरा करने के लिए आए हो। जब तुम्हारा बैलेंस सब खत्म हो जाएगा, लेन देन सब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बर्थ लेना ही नहीं है, वो उसका मुक्ति हो गया परमानेंट। ठीक है, तो ये जो इतना प्रचेष्टा है ईश्वर को जानने का, ये बहुत फाइन फिलोसॉफी है। हम ये बात बोलते हैं, मतलब बहुत लोगों को देख के मुझे करुणा होता है कि देखो इसका ये आया दुनिया में, अपना घर चलाने के लिए रोजगार किया, पैसा उपार्जन करके लाया, खाया पिया, मस्त हुआ, इसको खिलाया उसको खिलाया, बड़ा बड़ा पार्टी दिया फिर बीमार हुआ, मर गया, चल बसा चल गया, और फिर उसका फिर साइकिल। लेकिन अपना जो मुक्ति का इच्छा है, ये जगना, मतलब उसका कर्मा अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ, या तुम्हारा जो मुक्ति का तभी चाहत होगा ना, तो ये एक तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। ये जो ह्यूमन बर्थ है, इसमें तुमको बुद्धि दिया गया है, जिस बुद्धि से तुम शुद्ध बुद्धि, छोटा बुद्धि का बात मैं नहीं बोल रही हूँ, वो बुद्धि से तुम इसको एक रैडर में तुम
पकड़ने की कोशिश कर सकते हो कि ये क्या वास्ट नॉलेज है जो हम लोग फील कर सकते हैं ह्यूमन बर्थ में। तुम एक काऊ या एक कैट या इन लोगों का कुछ फीलिंग तो रहता है, लेकिन उतना वो अपना इंटेलिजेंस को अपना पहले तो वो अबला प्राणी है, मतलब वो जो जैसे चाहते हैं वैसा बोल करके काम करा लेना किसी से, उसमें वो क्वालिटी तो नहीं है ना जीव जंतुओं में। तो ये ह्यूमन बर्थ, फिर उसके बाद में आपको गुड कुल में जन्म लेना, ये एक बड़ी बात होती है। फिर वैसा कर्म, हाँ ब्राह्मण हम लोग किसको कहते हैं? क्या तुम्हारे जो सर्टिफिकेट है उसमें चैटर्जी बनर्जी हम लोग जैसे ओरिजिनली बंदोपाध्याय है, बनर्जी है, तो जो लोग भी गोस्वामी लिखते हैं ना उनको, वो लोग एक्चुअली लेकिन उनका टाइटल जो है वो बनर्जी ब्राह्मण्स है। तो उनको ये श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय से वो बंगाली ब्राह्मण्स अपने आप को गोस्वामी मतलब उनको टाइटल मिला हुआ था, तब से वो लोग गोस्वामी लिखते थे। तो ये गोत्र से पता चलती है कि तुम कौन से ऋषि के या मुनि के गोत्र तुमको मिला हुआ है, किस वंश से तुम आए हो। वंश का बहुत बड़ा तालिका होता है एक एक वंश का, ठीक है। तो ये क्या नाम में या सर्टिफिकेट में लिखने से कोई ब्राह्मण हो जाता है? नहीं। ब्राह्मण मतलब पहले वेद के जमाने में क्या डिस्क्रिमिनेशन किए थे ये लोग, किसको क्या कर्म करने का। मान लो हम ब्राह्मण है जाति से या जन्म सूत्र से हम ब्राह्मण हैं, और मेरे पास हमेशा ये दिमाग में चल रहा है कि हम कैसे प्रॉफिट करें, कहाँ अपना पैसा लगाए, कैसे कहाँ से मतलब कितना पैसा कमा करके लाए। तो ये जो नेचर है उनका वैश्य नेचर है, वैश्य यानी कि जो वाणिज्य करने वाला, व्यवसाय करने वाला। तो वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी कोई वैश्य जैसा काम करेगा तो क्या होगा, वो ब्राह्मण रहेगा क्या? उस ब्राह्मण का मैं बात नहीं कर रही हूँ। पहला तो मनुष्य जन्म लेना, ये शंकराचार्य का भी बात है। फिर जन्म लेकर के फिर ब्राह्मण कुल में, यानी कि तुम्हारे फादर, ये अब्दुल कलाम जी भी बोले हुए थे कि ये कंपैशन जो आता है ना, ये दया जो आता है, ये ग्रैटिट्यूड जो आता है, जीवन के प्रति प्यार जो आता है, ये सब लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम में ये बीज जो है, ये सीड वो रोपते हैं कौन? तुम्हारे माता पिता सबसे पहले। कुछ देर पहले ही मैं वो इंटरव्यू देख रही थी, इसलिए वो ख्याल आया। तो ये सभी नॉलेजेबल लोगों को पता है, वो संस्कार से आता है। तो ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेना मतलब तुम्हारे अंदर संस्कार वो होना चाहिए कि तुम ईश्वर के प्रति, संसार के प्रति बहुत अच्छे से अपना कर्म को करोगे। वो तुम्हारा जो भी काम करो, तुम्हारा जो अटेंशन है वो तुम्हारा ईश्वर के कर्म के लिए रहता है। यज्ञ करना, पूजा, ये सब में रुचि रखना, तो ये सब को ब्राह्मण बोलते हैं। वेद का पाठ करना, तो देखो किसी को जनेऊ पहनता है, वेद स्टडी करता है, तो उसको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं ना, चाहे उसका टाइटल घोष बोस जो भी हो, लेकिन वो है ब्राह्मण। अगर तुमने उपनिषद पढ़ा, तुम उस राह पे चले तो तुम होगे ब्राह्मण, है। तो जो भी है ये ब्राह्मण एक होना, मनुष्य जन्म लेना, और फिर सबसे बड़ी बात है अपने मन से ईश्वर के लिए एक तीव्र चाहत होता है, अननोन को जानने का, जो हम बुद्धि के रैडर में नहीं पकड़ पाते हैं। मेरे माइंड से जो दूर है उसको क्लोज लाना, अपना समीप लाना, उसको जानना, ये जो तीव्रता होती है ना, तीव्र इच्छा शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये जो इच्छा है तो वो ईश्वर के लिए रोते हैं, बिलखते हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैं बहुत, लेकिन साधु संत लोगों के मैं बहुत करीब हूँ। इसीलिए मैं ये जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग भी है ना, उसमें जो सन्यासी है उनको मैं हाईएस्ट रिगार्ड इसलिए देती हूँ कि अरे कोई तो उसके मन में तितिक्षा, वो चाह, वो मुमुक्षपन, वो सब रह चुका होगा, तभी तो ये इस जगह में वो आए ना। उनका राह को आसान मत समझना, वो बहुत सैक्रिफाइस किए इस
पथ पे चलने के लिए। मेरे को पूछो, मैं अपना संसार में रहती हूँ, मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, तब जा कर के मैं मुझे ये सारा नॉलेज बोलो या जैसे मैं जीती हूँ उसको मुझे ऑन करना पड़ा। तो अगर हमें इतना होता है तो एक साधु है, सन्यासी है, महंत है, इन लोगों को सबसे पहले तो अपना जो कंफर्ट लेवल है उस जोन से वो लोग निकल करके ईश्वर के लिए अपने आप को दिए है ना, अपना जिंदगी। इसको तो हमें रेस्पेक्ट करना होगा ना, रिगार्ड करना होगा। तो एक आपके घर में अगर नॉर्मल इंसान आ रहे हैं तो और आपके घर में अगर कोई साधु आ रहा है, कोई स्वामी आ रहा है, तो फिर उसमें तो अंतर रहेगा। सबसे प्राइम तुम में जो क्वालिटी सबसे पहले आना चाहिए, जो एक सीकर को रहता है, सबसे पहले जो साधु संत या जो भी धार्मिक लोग हैं ना, धर्म के राह पे चलने वाले, उनको आप सबसे ज्यादा रिगार्ड देना सीखो पहले, फिर उनका क्वालिटी तुम में आएगा, तब तुम गुड सीकर बन सकते हो। सीकर क्या है? गुरु के पास क्यों जाता है? गुरु में जो है, गुरु ने जितना त्याग किया, गुरु जन्म लेना और गुडी गुडी वे में, स्वीटी स्वीटी वे में हो गया गुरु, ऐसा नहीं है। उनको जाकर के पूछो, उसका दर्द वो जानता है क्या क्या झेला होगा। तो इसीलिए अपने में ये रहना चाहिए कि मैं सबसे पहले जिससे नॉलेज मिलेगा, जहाँ पे मैं नॉलेज को सीख कर रहा हूँ, उस जगह में मेरा रिगार्ड, मेरा रिस्पेक्ट, मेरा ग्रैटिट्यूड, कुछ नॉलेज दिए है तो वो अपने मन में आना चाहिए। राजिमा, भागवतम और भागवत गीता ये सब सेशन लेने के पहले एक डायरी सबको रखने के लिए बोलते थे, और बोलते थे 10 पॉइंट्स लिखो रात में सोते समय कि किस किस चीज के लिए तुम ग्रेटफुल हो, किसके किसके प्रति। वो ग्रेटफुलनेस सबसे पहला द्वार खोलेगा तुम्हारे लिए। तो ये है, ग्रेटफुल रहना चाहिए सभी को। हाँ, तो खैर अब हम लोग इसीलिए फिर बाद में हम लोग आज का सेशन में क्या सीखे, अवतार क्या होता है, और सृष्टि के पहले, मतलब ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम में अवतारों का बात है, सृष्टि कैसे हुआ उसका बात है। फिर धीरे धीरे आपको एक स्पेशल अवतार श्री कृष्ण के जन्म और उनका बड़ा होना, सभी जीवनी बताया जाएगा ना। तो फिर हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे आदि वराह के बारे में, फिर कर्दम का स्टोरी आएगा, फिर एक एक दिन एक एक स्टोरी हम लोग बताते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखूँगी। बहुत सारा बातचीत हुआ, आप लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। टीचर बाय नेचर टीचर हूँ ना, टॉकेटिव हूँ थोड़ा, तो इसीलिए जब बात करते हैं बहुत, मतलब घंटों भर मुझे कोई बोल दे यहाँ बैठ करके बात करते रहो, मैं सारा दिन सेशन देती रहूँगी। बोलती जाऊँगी कि नॉलेज का ना कोई अंत नहीं है, वो सागर समुंदर नहीं, वो मतलब आसमान जैसा विस्तार है उसका। उसको कोई बोल नहीं सकता कि मेरा नॉलेज कंप्लीट हो गया, मेरे को तो भाई कुछ नहीं सीखना है, मैं चला, ऐसा नहीं है। नॉलेज सीखते हैं। एक के बारे में खाली मैं बोल के एंड करना चाहूँगी, वो भी मतलब सदगुरु। हाँ, आज अचानक से ये विजी राजीमा बोलते थे मुझे, ये विजी का बात सुन के मेरा बेटा, मैंने उनको नहीं बोला था, अर्जुन को नहीं मालूम था राजीमा मुझे विजी बोलते, लेकिन वो जो चैनल खोला ना उसका नाम दिया है, वो अपने से टाइप करके 2 महीना पहले वो चैनल खोला, नवंबर का लास्ट में या दिसंबर का फर्स्ट में, मुझे नहीं मालूम। एक मेरा वीडियो सेव था उसका फ़ोन में, वो करके माई चैनल करके खोल दिया वीजी टॉक। तो वो वीजी टॉक टाइप करके मैं देख रही थी पुराने वीडियोस, जो मैंने कहाँ तक क्या बोला, शेयर किया, फिर नेक्स्ट करेंगे बोल के। तो उसमें वीजी ये टाइप जब मैंने किया तो सदगुरु के वाइफ का वो गूगल ने दिखाया, विजी VIJJI, मैं हूँ VIJI। राजीमा थी RAJI, सिंगल जे। ठीक है, तो सदगुरु का वाइफ का भी नाम था शायद विजया, और वो विजी उनका विजी माँ या विजी अम्मा कुछ बुलाते थे। तो अभी आजकल तो सदगुरु का भी बहुत लोग सुनते हैं, फेमस है। तो मैं थोड़ा सुनने लगी, तो उसमें
एक चीज़ है कि अपने नॉलेज को, वो बहुत अच्छा एक पॉइंट बोल रहे थे कि अपना नॉलेज, वो बोल रहे थे, किसी ने शायद करण जौहर का एक सेशन था, उसमें कुछ छोटा सा क्वेश्चंस, 1 वर्ड बोलते हैं ना, फायर, रैपिड फायर राउंड दिया, तो उनको कुछ क्वेश्चन पूछा गया, सवाल कि आप को क्या, किससे क्या सीखे हो, इस टाइप का कोई सवाल था। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा मन में कोई सवाल ही नहीं बचा, और इस तरीके का बात, ठीक है। लेकिन हम लोग हैं ना, तो सदगुरु है न रविशंकर, वो मिस्टिक्स, लेट देम डू देयर ओन वर्क एंड देयर ओन फिलोसफी। तरह तरह के लोगों का अलग एहसास है, सभी को हमें रिस्पेक्ट करके चलना चाहिए। मेरा गुरु तेरा गुरु कुछ नहीं होता है, गुरु गुरु होते हैं। और दूसरे के गुरु को जब श्रद्धा जब तक नहीं कर सकते, तुम्हारे मन में अहंकार है, तुम्हारे मन में फालतू कर्तापन है, ये मान के चलो। ये भी राजीमा का बात है। राजीमा, मेरा दादाजी तो इतने बड़े गुरु नहीं थे, वो लोग बहुत कम लोगों को ये सब जहाँ तहाँ ये वितरण करके नहीं फिरते थे। जो रियल नॉलेज जिसको चाहत होता था तो वो लोग देते थे। पहले ज़माने में इतना बिजनेस माइंडेड गुरुज वो लोग नहीं थे, ठीक है। तो दादाजी के पास बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब हमारे पापा इतना उदासीन थे ना, पापा लोग कभी वो सब नोट करके रखना भी कभी नहीं किए कि तुम्हारा जरा टेलीफोन नंबर बताओ हम जरा नोट करके रखेंगे। वो लोग एक एक लोग थे, इतना भक्ति था उनमें। कोई आकर के मकान दे रहा है दादाजी को, कोई आके, हमारे मम्मी के हाथ में एक शिष्य है जो एक हाथ में सोने की चूड़ी, बोले अरे तुम ये कैसे चूड़ी पहने हुए हो, बोल करके हाथ में पहना दिया जाके। इस तरीके का भक्ति होता था। तो खैर ये बिजनेस माइंडेडनेस उन लोगों में नहीं था, पहले ज़माने के लोग। लेकिन अभी जो है बहुत जगह में मतलब प्रॉपर प्रोफेशनली उसको हैंडल करते हैं। ये आज का ज़माने का चाहत है शायद, मतलब ज़माने का दस्तूर है, मान के चलो। तो नॉलेज सभी को दे देने से सभी नॉलेजेबल बन जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। वो कर ही नहीं सकते। वो मैं जो बात बोल रही थी ना, इतना सालों में मैं चाह नहीं जगा पाई। जिसको होना हुआ उसको आ गया, मैं दी और बोल दिया। लेकिन जिसमें नहीं हुआ उसको कान के आगे कृष्ण 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 कहते जाओ, लेकिन वो कान अपना खुलेगा ही नहीं, ऐसे बंद करके रखा हुआ है। तो फिर नहीं, एक बार खोल देने से वो आ जाएंगे तुरंत, लाइट नहीं। लेकिन नहीं हो पाया बहुत लोगों में। हमारे फैमिली में ऐसे ही है, हमारे फैमिली में तरह तरह के लोग हैं। जिसको मिलना हुआ, जिसके पास आना हुआ, वो नॉलेज आ गया। जिसके पास नहीं आना हुआ वो वहीं पर पड़े हुए हैं, देखो। लेकिन है सेम खानदान से, सेम मदर फादर से बिलोंग करते। तो ऐसी बात है। तो अगर पॉसिबल हो, 2 चीज़ चाहिए। एक, अपने अंदर खुद को जगाना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, मैं ये मैं जानूंगी, इसको मुझे सीखना है। कुछ एक न्यू एक्सप्लोरेशन है ना, तो एक्सप्लोर कर सकते हो तुम उसको। ये मुझे जानना है, क्या है मेरे बुद्धि के बाहर, कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं जानता हूँ। चाहे ऐसे चैलेंज टाइप का ही लेके देखो, चैलेंज ही करो खुद को कि ये जो रिल्म है इसको मुझे एहसास करना है, देखना है, चाहना है कि क्या नॉलेज है मेरे अंदर। वो अगर कर पाते हैं, सब ने किया, हमारे गुरु है किए, तो मैं क्यों नहीं रियलाइज कर पाऊंगी उसको। मेरे को पीछे ये चाहत तो सबसे पहले तुम में आना चाहिए ना। गुरुजी एक बात कहते हैं, चाहो तो सबको, सबसे हाईएस्ट को चाहो। तुम चाह अपना इच्छा को, छोटा इच्छा मत करो। एक चैन हो जाए, एक मकान हो जाए, ये सब छोटा छोटा बहुत इच्छा है। चाहे मैं पॉलिटिकल लीडर बन जाऊं, इस कुर्सी से मुझे उस कुर्सी मिल जाए, ये सब चलता रहेगा। ये बाहर का है, तुमको एहसास करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप आता जाता है। जिसके पास नॉलेज आ जाता है ना, जिसके पास वो बाहर वाले चिंता उसका नहीं रहते, वो अपने आप। बहुत सारे रिल्म होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस है, हर प्रोसेस
ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर वो नॉलेज आएगा ज़रूर, लेकिन उसके अंदर अपने अंदर चाहत को तो लाना पड़ेगा उस नॉलेज के लिए कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। बस आज के लिए इतना रखेंगे। नेक्स्ट डे में फिर आप ही लोगों ने बोला कुछ कुछ अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर करो, हम लोगों को सुनना अच्छा लगता है बोल के मैं अपना भी 2-4 बातें लगा दे रही हूँ उसमें। भागवतम में जब ज्ञान का बात करने बैठते हैं ना, तो उसको बांध के ज्ञान नहीं दिया जाता। तुम ये बोलो तोता पाकी जैसा, तोता जैसा सिखा दिया और उसको जा कर के वो रिपीट कर रहा है, तो उसमें क्या खासियत क्या रहा? फिर कुछ भी नहीं। तुम सुने हो, रिकॉर्ड किए हो। बोलते हैं जो किसको अच्छा स्टूडेंट किसको बोला जाता है? जो बंगाली में कहते हैं मुखस्त विद्या, मतलब उसको लर्न बाय हार्ट करके कहीं पर जा कर के उगल दे रहा है। क्या वो वॉमिटिंग किसी को नॉलेज लगेगा? तुम जब उस नॉलेज को रियली लीव कर लोगे, बच लोगे उस नॉलेज में, लीव करोगे, वॉक करोगे उस नॉलेज से, तब तुम्हारे अंदर से चाहे इधर उधर का भी 2-4 बातें होगी, वो नॉलेज का ही बात होगा। वो ज्ञान छोड़ के दूसरा लाइन में जाएगा ही नहीं। लेकिन चाहे तुम कितना भी अनुशीलन जिसको बोलते हैं ना, बार बार एक ही चीज़ जा कर के सीख लिया फिर जा कर के सिखा रहे हो, उसमें नहीं रहता है, वो बात नहीं रहता है। तो यही सब बात है। थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर भी करूँगी। भागवतम नेक्स्ट डे में हम लोग बारहा करदम ये सब स्टोरी थोड़ा सुनेंगे, हम लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय गुरुदेव।